सस्रूपनाम केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति विराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलगिनाम तुझे निरंतरम सो योगिनम नमस्ते सस्रू केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से ज्योति ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मदादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भावातीतम निर्गुणरहित सद्गुरुतम नमः चैतन्यम शासन जन्मातीतम जन्मनाथ बिंदु कलातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूपनाम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सत्य दयाल की अमृत वाणी पाना द्वारा पान करो राम सदगुरु जी महाराज की अमृत वाणी मुखार बन जाता राम सदगुरु जी का सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव जिसके अनुभव को श्रवण करो मनन शरणु सदगुरु न्याय मेरे दे हरि नाम निज पद संगत साथ आजीवन मोक्ष सब धरती पागल करूं सब बन कलम कटाए सात समुद्र शाही सतगुरु गण हे सत अंतर जाप गति जा बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा अच्छे त्याग विराग का चल रहा है। सदगुरुदेव त्यागी वैरागियों को ज्ञानियों को सुनने वाले बाँचने वाले को महापुरुषों के ज्ञान को समझाने वाले को भी महाराज समझा रहे हैं कि संसार में संत की और साध की परीक्षा कोई बाहर से करना चाहता है तो सदगुरुदेव फरमाते नहीं। बाहर से परीक्षा राजा की हो जाती है, हाकम बगस दीवान की हो जाती है, बाहर से सब परीक्षा ये हो जाती है, परंतु संतों की जो केवल भक्ति की नित्य अवतार जो साधना है उसकी परीक्षा कोई बाहर करना चाहता है तो वो होती नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की भी परीक्षा होती है कि वो रचना रचाते हैं, संहार करते हैं, रक्षा करते हैं। राम कृष्ण की भी परीक्षा होती है कि बड़े बड़े राक्षसों को मार गिराया, बड़े बड़े बहुत काम किए, सृजनहार ने ईश्वर करतार की भगवान की पदवी दे दी, परंतु सब बाहर दिखे, परंतु आत्मा को परमात्मा मिलाने का कार्य इन किसी को सौंपा हुआ नहीं। आत्मा को परमात्मा मिलाने का कार्य तो नित्य अवतार केवली भगवंतों को सदगुरु पदवी दी है उनको है। राम कृष्ण को भी सदगुरु पदवी नहीं है, राजा की पदवी है, ईश्वर करतार की पदवी है, तो वो शरीर को है, आत्मा को है। और आत्मा आत्मा का सुख देख सकती है, चेतन हो चाहे आत्म ब्रह्म हो और चाहे जीव ब्रह्म हो। महाराज परमात्मा मिला नहीं सकते आत्मा आत्मा में। ये जब तक समझ नहीं आएगी तब तक ये केवल ज्ञान की भी समझ कर नहीं सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वशिष्ठ मुनि क्या सेवियो जहाँ राशिस अवतार। वशिष्ठ मुनि ने क्या सेवा क्या भक्ति करी जो रामचंद्र जैसे ईश्वर करतार बाजने वाले को ये केवल्य भक्ति बताई। यही नेमनाथ जी जो 22 तीर्थंकर थे उन्होंने कृष्ण भगवान को ये भक्ति बताई। ये गुरु भक्ति है, केवल्य भक्ति है, सदगुरु पदवी है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये केवल्य ज्ञान की परीक्षा बाहर नहीं। कोई बाहर करना चाहता है तो कैसे करेगा?
उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तही रागण से परखिए पारस संग लोला, चिंतामण की परख आ चितवन करे नर आ, सबकी परख हो ये इमृत फल की परख कौन विद कहो नी मोई, सुखराम यू जगत सो मेरी परख न होई, और संत को परख ले जे अर्था में। जो बेरंग पर्चों में जो चरम चक्षु से दिखने में आता है उसकी सब परीक्षा कर सकते हैं, जोड़े लाके भी परीक्षा कर सकते हैं, पारस की, हीरे की, चिंतामणि की, कल वृक्ष की, सब परीक्षा कर सकते हैं, परंतु इमृत फल की और अमर जड़ी की परीक्षा कैसे करोगे? उसको तो खाने से ही पता पड़ेगा। इसलिए केवड़ी भगवंतों के नित्य अवतार की परीक्षा शरीर से नहीं होती है, न बेरंग पर्चों से होती है। क्यों? सुखराम जी महाराज कह रहे, सुखराम सजीवन ज्ञान रे यूं मेरो जग माई, ज्ञान कर देखो ज्ञानी मेरो, ज्ञान अगाध समझ सी बिरला आणी। मेरा जो केवल ज्ञान है वो सजीवन है, मरे हुए को जिंदा करने का है। जो जीव आत्मा है भूल गई अपना ब्रह्मपना, ब्रह्म में मिलना, उसको चेतन करते हैं, और चेतन करके और नैन क्षण निज नाम की जागृति करके उसके संग मिलाने का काम केवल भगवंत करते। ये ज्ञान, ज्ञानी मेरा ज्ञान देखो, मेरे ज्ञान को समझोगे जब ये मेरे केवल ज्ञान की परीक्षा हो। मेरा ज्ञान अगाध है, इसका कोई था नहीं ले सकता। समुद्र के जल का था लेवे तो मेरे ज्ञान का था ले सकता, बिरला ही इसको जब समझेंगे। क्यों? अमर जड़ी अमर पड़ ताए न जाने लोई, घोड़प माय खावे सो खावे परख न लेवे कोई, ऐसी भगत हमारी जग में समझ हाथ नहीं आवे। जो अपने आप को बहुत समझदार समझता है, बुद्धिमान समझता है, बहुत बड़ा समझता है, वो मेरा ये ज्ञान धारण नहीं कर सकता। घोड़प में जो आकर के सांसों सांस रटना करता है, ये अमर जड़ी है, और फिर नेचर आएगा तो आत्म चेतन से उसका अनुभव करना, अमर फल खाना है। ये परख अंदर घट में होती है, बाहर नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि या तो बात ब्रह्म से आगे अर्थ कौन विद लागे। ये बात ब्रह्म से आगे की है, जहां से आत्मा बिछड़ के आई उससे आगे की बात है। तो बताओ, अर्थों में है ही नहीं, न इंद्रियातीत है, अर्थातीत है, महाराज परमात्मा शब्दातीत है। यानी जो भी शब्द भी लिखने में आते हैं तो 52 अक्षर में आते। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज के 52 हरफ वेद का कहिए, ओम अजप उल्ला, अवगत अलक निरंजन गावे, भेद बिना सब भूला। जब तक ये नियंत्रण जागृत होने की कण नहीं है तब तक सब भूले हुए हैं। 52 अक्षर बांचने वाले, या वाणी वेद बात सब उल्ले, कथे बके हद माए, जन सुखराम देश वे देखा ध्यान बिना कछु। वाणी भी, वेद भी, पुराण भी, 52 अक्षर सब श्वासा के आधार। अब मेरा जो केवल ज्ञान है वो श्वासा से परे। श्वास में तो लिया जाता है कि ये टूटे नहीं। केवल ज्ञान परश्वास का, और इस परश्वास का ज्ञान की समझ कराने के लिए ही हंसा काजे जग में देही धरी में आण, हंसवृत्ति आत्माओं को परम पद में मिलाने के लिए मैंने ये देही अवतार धारण किया। सुखराम विप्रगर अवत्रिया, त्यागे वेद पुराण। ब्राह्मण के घर में मेरे यह अवतार हुआ, आत्मा शुद्ध चेतन आई और निरंतर आया। दोनों सृजनहार के पराक्रम से आए, और आए बाद में मैंने वेद पुराण त्यागे।
तो ये महाराज का ज्ञान सुन के सब हल्का बताते हैं, त्याग दे। तो महाराज ने क्या त्यागा भाई? फिर महिमा करिए वेदों की, पुराणों की, सबकी, संतों की, अवतारों की, ब्रह्मा विष्णु में सबकी वाणी में महिमा। क्या त्यागा? इन सब में श्वास के आधार से जो रटना है उसको त्याग के श्वास पर श्वास में रटना कराइए, ये त्याग। श्वास के सिमरण 52 अक्षर के साथ है और आत्मा श्वासा के साथ है, जितने जन्मना मरना रहेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज यह कह रहे हैं, मैंने वेद यानी 52 अक्षर का ज्ञान, पुराण यानी वाणी, जो पढ़ने में आता है, लिखने में आता है, जो श्वासा पे आता है, वो आत्मा को अपने अंदर मिला नहीं सकता, सुख दे सकता है। इसलिए मैंने ऊसास के साथ भजन करके, नियंचर का संग करके और गगन मंडल में नियंचर निज नाम के संग जाके मिला, तब कह सुखराम ताण में केहूं परमारथ के ताई वे, सत्य स्वरूप के आज्ञा माने हंस तारो जग माही। सस्वरूप परमात्मा की हमारे को आज्ञा हुई है, जब ये हंसों को मैं तान तान के ऐसा आणवी ग्रंथ बनाया कि जब तक वो सांस की भक्ति नहीं करोगे तो अनभोल में जो लाखा गुना खून होंगे वो भी नहीं मिले, चाहे कितना ही करो, पर लाखा गुना खून जब ही मिटेंगे अनभोल में होने वाले। जान करते करोगे तो 100 गुना भोगना पड़ेगा। और अनभोल में जीव जिंदा रखने के लिए जीव हत्या अनभोल में होती है, कीड़ी की, मकोड़े की, साग निपजाने में, श्वास लेने में, बोलने में, जल पीने में, खाना बनाने में, अनभोल में कितने जीव मरते हैं। तो ऊसा सांस में जब तू रटना करेगा तो ये लाखा गुना खून पड़ जावे तो ये मिनका दे, ये लाखा गुना भी होंगे तो भी तू परमात्मा में मिलेगा, वो तेरे लागू नहीं होंगे। क्यों? उससे ऊसास के रटना से पुण्य पाप नहीं बनता। ये ऊसास में इतना जबरदस्त गुण है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस ज्ञान में गुण है कि देही में गुण है? सब देही को देखते हैं। भाई साधु महाराज मेहनत गद्दीदारी है, मोटा ताजा है, सुंदर है, या कितनी मेरे को जो इच्छाएं पूरी करने वाला है, चाहना पूरी करने वाला है कि नहीं है, वो देखते हैं। तो उसमें केवली भगवंतों को सब दिख ही नहीं सकता। क्यों? जितने भी केवली भगवंत हुए हैं, जिन्होंने भी अणबे ज्ञान कथा है, उसकी परीक्षा बता रहे हैं महाराज। ये त्यागी वैरागी सोच ले, समझ ले, विचार कर ले, तो देह व्यवहार संसार सा देखना, माय चूर ब्रह्मंड जावे, साध की बात कहूं अगम अगाध है, जगत सो भेद नहीं अर्थ आवे, होत सब बात नाम के आश्रय, आपकी बात नहीं थापे कोई, समन में आड़ियों तीर्थ जड़ ऊपरे, पंख सो निर्णय भिदे माई, तेल कड़ाव उकाल संसार में, सूर्य विद्यमान सब माये देखे, दास सुखराम इम साध संसार में, दुख कर सुख सब झूठ पेखे। अब सदगुरुदेव ऐसे केवली भगवंतों की उस देश में पहुंचे हुए की रहनी सहनी बता रहे कि वो शरीर से तो बिल्कुल सानिया जैसे लगेंगे, देखे जन ऐसे जैसे मुड्ड होई, मुड्ड यानी मूर्त, पर बोले बैण ऐसे जैसे राजा तकत। जब वचन बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि राजा के ऊपर, बड़े बड़े महाराजाओं के ऊपर, सृष्टि के कर्ता धर्ता के भी ऊपर ऐसा केवल ज्ञान बोले, ऐसे सत्य की बातें बताए। इसलिए अब देह का व्यवहार संसार के जैसे, जैसे ग्रस्त में सारा परिवार है वैसे ही वो है। साध की ऐसी साधना की जो बातें हैं, ऊंसा सांस रटना की, वो अगम और अगाध है। अगम क्या? केवल पद से वो नियंचर आता है, और वो जो आता है तो सारे शरीर को दूजा देता है, रोम रोम थर्रा देता है, ये अगाध है। अगम से आए बाद ये अगाध पूरा शरीर सीए की जैसे दूजने लग जाए। श्वास के सिमरण से नहीं होता है,
वो तो नाचते हैं तो वो बाजे बजते हैं उसके जोर से इंद्रियों का, और इसमें आत्म चेतन का और मन इंद्रियां दूजती है। आत्म चेतन उस परमात्मा में जब मिलता, ये जगत सो अर्थ नहीं आवे। जगत कौन है? तो जो रूप को देखते हैं, रूप की परिभाषा करते हैं, रूप को ही समझते हैं, रूप के ही दर्शन करना चाहते हैं, वो ये ज्ञान मेरा समझ। महाराज फरमाते हैं कि साधना करने वाले संतों की जो वचन है वो अगम है, अगाध। सारी बातें नाम के आधार से है। नाम और निज नाम दोनों की जब भक्ति साथ होती है तो महाराज फरमाते हैं कैसे होते हैं वो जन, उसकी परीक्षा बता रहे हैं। तो वो अपनी बात नहीं थापेंगे एक भी, न रूप की, न अपने विचार की, न मन की, न इंद्रियों की, ये बात नहीं करेंगे। न गृहस्थी की बातें करेंगे, न त्याग की, न वैराग, कोई बात नहीं करेंगे। कौन सी बात करेंगे? कि जैसे पानी में आड़ चली, मैंने आड़ पक्षी जो होता है उसकी पांखें भीजती नहीं, जड़ में रहते हुए तिरती रहती है, पंख भीजते नहीं है, गीले भी नहीं होते हैं। संसार में कड़ाई में चीजें उकल रही है, सूर्य ऊपर है, वो सब के विद्यमान रहता है, उस सूर्य के कुछ भी चक्कर नहीं पड़ता है। इसलिए ये सूर्य का जैसा केवल ज्ञान है। रकार और मकार, रर्रा सूर्य की जैसे, मम्मा मकार की जैसे, चंद्रमा की जैसे, श्वास और परश्वास। महाराज फरमाते हैं कागलिया और जिभ्या, ये 6 चीज का जब बराबर मेल होगा तो महाराज फरमाते हैं ये सूर्य अंदर में निरंतर विद्यमान रहेगा और आत्मा को गगन मंडल में उड़ा के ले जाएगा। ये लबेद से पांख्या जाती है। ये लबेद का इतना गुण है, रटना, रटना बिना पांखे नहीं आवे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अंदर ही अंदर ऐसा जब ज्ञान की समझ होती है तो वो सूर्य पे कोई शरीर का दुख सुख का प्रभाव नहीं पड़ता है। दुख सुख में विचलित नहीं होते, दुख में रोते नहीं है, सुख में हंसते नहीं। तन श्रृंगार जीव्या साध इंद्रियां भोग भी उसमें लिपायमान नहीं। ग्रस्त में रह के सब कुछ करते हैं पर लिपायमान। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसे संत, ऐसी साधना करने वाले दुख और सुख से अलग रहे, उसको झूठ। ऐसे संत को कोई जगह जगह हेरना चाहते हैं। कई जने कहते हैं मेहनत गद्देदारी भी। ब्यावर में जब रामद्वारे में के मालूम पड़ा, कृष्णानंद जी महाराज आए और उनको मालूम पड़ा तो उन्होंने मेरे को रामद्वारे बुलाया। बुला के भर पहले ज्ञान चर्चा करी। जब निर्णय हुआ तब दशानंद जी महाराज ने कहा कि हमारे को ऐसे कोई संत ही नहीं मिले। मैंने कहा कोई संतों की बाहर पहचान थोड़ी है, वो तो आप हो, हम हो, जैसे शरीर सबका पंच तत्व का है, आत्मा ब्रह्म है। ये तो बचनों से परीक्षा करते हैं, शब्दा साध परखिए भिको पड़िया घर नार। नार की परीक्षा जब पति चला जाता है, धन लक्ष्मी छिन जाती है जब मालूम पड़ता है। और संत की परीक्षा तो बचनों से होती है। आप बचन को देख लो कि ऐसा देश चाहिए, ऐसा केवल ज्ञान चाहिए, ऐसा अणबे ज्ञान चाहिए, तो बाहर परीक्षा क्या करनी? परीक्षा तो बचनों की, ज्ञान की करो। संत तो कौन है? आत्मा को संत बनाना, देह को क्या बनाना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये भी भाग्य बिना मिलते नहीं। ज्ञान सुनकर भी, ज्ञान धारण करके भी, कई महाराज फरमाते हैं शाहपुरा में, रामशाला में 3-4 बार संगत करी। कई देखधारी साधुओं ने सुना, कईयों ने धारण भी किया, परंतु वो धारणी मुश्किल है, इसका समझना बहुत मुश्किल। क्यों? कि वो तो बेरंग पर्चे देखते हैं, रूप को, शरीर को, बैरागी साधु को ऊंचा बताते हैं, ग्रस्त को हल्का बताते हैं। तो मैंने कहा ग्रस्त से ही तो आया, आपका शरीर हल्का कैसे बताया? स्त्रियों को हल्का बताते हैं, तो स्त्री बिना आप पैदा कहां से हुई?
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ऐसे केवली भगवंत जगह जगह नहीं। ऐसे केवली भगवंतों का ज्ञान का निरपक्ष निर्णय भी ठोड़ ठोड़ नहीं। ठोड़ ठोड़ असंगत नाई किस विद जीव पिछाड़े भाई। वेद रीत घर घर कहूं तोई जिन आधार गर्भ में आयो भोग रीत वेदा में गाई। सबको बस भोग चाहिए, सुख चाहिए, बेरंग पर्चे चाहिए। तो ऐसे संतों की परीक्षा कौन करेगा, कौन समझेगा? इसलिए सुखराम जी महाराज के ये बिरला ही समझ सकते। तो कीड़ा के सिर मिन नहीं भावे इजगर हो रतन न पावे खाबड़ा चोड़ा ऊंडा जो। चोड़ा ऊंडा जो रिडकल्या चनन न होई बोती भैसे शीस एक आधो नहीं कोई। सुखराम कहे गृह भेष में जाता भगत न होई कीड़ा के सिर मिन नहीं भावे इजगर हो। कीड़ा कितना ही बड़ा हो, इजगर जैसा भी हो, उसके सिर में मणि नहीं हो सकती। मणि तो मणिधारी सर्प की। सदगुरुदेव फरमाते हैं बड़े बड़े हीरे मोती रतन छोटे मोटे खावड़े में नहीं मिलते हैं। बोले गड्ढा कितना ही गहरा हो तो भी नहीं मिलता, वो तो समुन्द्र में ही मिलते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं उदाहरण दे करके कि गांठ गठीली लकड़ियां चंदन के पास भी होती है तो चंदन में नहीं होती है। इसी प्रकार कितना ही केवल ज्ञान सुन लो, अंदर में जब तक यानी गांठे लेके आता है मेरी और तेरी, ये दो गांठे बहुत जबरदस्त है। ये मेरी और तेरी, मैं हूं मेरा है, मैं गुरु तू चेला, आन देवता, ये गांठे हैं गांठ गठी। वो कभी भी चंदन में नहीं हो सकती, यानी आत्मा परमात्मा में नहीं मिल सकती। बोले कितने ही चंदन के पास भी रहो, चाहे बाणी बाजते रहो चाहे सुनते रहो, चंदन में जब ही होगी कि अंदर से सारी गांठें फूटेगी। मेरी तेरी, मैं, अहमता ममता, मैं हूं मेरा है, राग द्वेष, ये सब फूटनी चाहिए, अंदर रहनी नहीं चाहिए। भैंसा चाहे कितना ही बड़ा हो, उसके एक या आधा सिर पे मोती नहीं लगेगा, और सीपड़ी के मुख से मोती, नगपंखी जिनावर से हीरे समुद्र के अंदर रहते हैं, और इनसे ये हीरे मोती समुद्र में। महाराज फरमाते हैं जहां तहां भले ग्रस्त में रहो चाहे भेक में रहो, शत्रु की भक्ति करने वाले न ग्रस्त में है न भेक में। ग्रस्त और भेक दोनों से अलग है। ग्रह त्याग दोन्यासु न्यारा जासु रोली विलाई। ग्रह और त्याग दोनों से ही अलग है। ग्रस्त में फंसा रहेगा तो भी केवल भक्ति नहीं कर सकता, घर छोड़कर चला जाएगा तो भी केवल भक्ति, उसको अपने शरीर का अहम रहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो न तो संतों को ज्ञान को परख सकते हैं न धारण कर सकते। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कर सहा न दे क्या ढाणिया भूपन गावा माय, हंस न दे क्या खाबड़ा झाड़ा में सिंह नाय। झाड़ा में सिंह नहाय गरुड़ कोई जंगल जोवे, अनर पंख आकाश भाय पर कदे न होवे। सुखराम कहे जहां तहारे पहुंचा संत न जाय, सहा न देखा ढाणिया भोपन गावा। अब जगह जगह ऐसे देखना चाहते हैं कि हम तो भाई बाहर नहीं जाते, हमारे यहाँ ही कोई आ जाए देने वाला। तो सदगुरु देव फरमाते हैं तो बड़े बड़े करोड़पति अरबपति कोई ढाणियों में रहते हैं क्या? छोटे मोटे गांवों में रहते हैं क्या? नहीं। भूप कोई गांवों में रहता है, राजा महाराजा बादशाह। हंस कोई छोटे मोटे खाबड़ों में रहता है, मान सरोवर में रहता है। झाड़ा में सिंह नहाए, छोटी मोटी झाड़ियों में कोई सिंह रह सकता है, बड़े बड़े जंगल चाहिए सिंह के। गरुड़ कोई जंगल जोवे,
गरुड़ जी कोई जंगल में देखते हो? नहीं। अनल पक्षी आकाश में उड़ता है, पृथ्वी पे कभी भी नहीं उतरता। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जहां तहां तू पहुंचते हुए संत को चाहता है, तो पहुंचते हुए संत के ज्ञान को सोचना है कि संत को सोचना है। ज्ञान तो तुम्हारे को कई जगह मिल जाएगा केवली भगवंतों का, पर तू क्या नहीं, केवली भगवंतों का ज्ञान तो मैं धारण नहीं करूं, न मैं रटना करूं, मेरे को तो ऐसे संत चाहिए। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होय। हरि हेरा सब ठोड़ मिले, हरिजन कई एक होय। अब सुखराम जी महाराज के हरि और हरि के जन दो है। सतगुरु और हरि, गुरु और हरि एक है, और सतगुरु विशेष है, और हरि और हरिजन दो है। हरि कौन है? सृजनहार का नाम राम। और हरिजन कौन है? जो इसको सासों सास सिमर के और गिगन मंडल में निवास करके उस देश का पट्टा परवाना लेकर के और फिर ये केवल्य वाणी बनाते हैं, वो हरिजन कहलाते। हरिजन कोई हमारे जैसे वाणी बांचने वाले छोटे मोटे ज्ञानी है, वो हरिजन नहीं कहलाते। हरि के जन हो सकते हैं पर हरिजन नहीं। हरिजन तो वही है जो उसमें मिल गए, और फिर उनका जो केवल ज्ञान है वो बांट बांट कर सृजनहार ने भगवत वचनों का ऑर्डर दिया, यानी पदवी दी। गुरु पदवी कह दो, सदगुरु पदवी कह दो, ये सृजनहार देते हैं। कोई यहाँ शरीरदारी एक दूसरे शिष्य चेले नहीं देते हैं। तो आज से मैंने कह दिया तू जीवों को जगाना, तू सत्ता जागृत कराना, वो कहे हाँ मेरे गुरु महाराज कह गए मैं कराता हूँ। ये सब पाखंड है, ये सब झूठे हैं। हरिजन दुर्लभ है। हरि तो सब जगह मिल जाता है, हरि तो घट घट कण कण में है, और ज्ञान भी जगह जगह है। ये भी पहले छपता ही नहीं था, जो विरली जगह थी, पर अब ये छपने से कई जगह है, परंतु कोई उठा के देखता ही नहीं, न पड़ता है। बस भागते फिरते हैं चारों में, वहां चलो सुनने को, वहां चलो सुनने को, वहां चलो सुनने को, महाराज का दर्शन करवा चालो, गुरु महाराज का दर्शन करवा चालो, ये बहुते फिरते। तो हरिजन मिल जाएंगे या हरि भी मिल जाएगा? दोनों ही नहीं मिले। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये भागना डोलता फिरना जगह जगह सबके दर्शन करने की रूप की जब तक इच्छा रहती है, तब तक ये संतों का अनबे ज्ञान घट में उतर नहीं सकते, न समझ सकते, न बुद्धि पे विवेक वैराग आ सकते। इसलिए हरि तो सब जगह मिल सकते हैं, पर हरिजन विरला, विरले ठोड़। ऐसा त्याग वैराग का गुण आत्मा पे जब आता है, और ऐसे हरिजन केवली भगवंत होते हैं, और ऐसे हरिजन केवली भगवंत को सृजनहार परवानगी देकर अनबे ज्ञान के मृत्युलोक में भेजते हैं। कि कैसे? जम जालम के त्रास सो हंसा करे पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को अवता। जल जालम की त्रास से हंस वृत्ति आत्मा दुखी होती है, परेशान हो जाती है, जन्मती मरती, यही जम जालम। तब महाराज फरमाते, सदगुरु सुखराम जी महाराज को केवली भगवंतों को सृजनहार ने भेजा, जन का अवतार, हरिजन का अवतार देके भेजे। हरि का और सतगुरु का संग करा। हरि राम का नाम, सतगुरु सासु सास विधि, और ने अंचर परमात्मा पति परमेश्वर। इसको आत्मा का संग कराने के लिए यहाँ जगत में भेजा कि हंस हंस सब भेज दो, जग में रखो मत कोई। हंस हंस को जाकर के और भेजो, जग में मत रखना, यानी तीन लोक में। जग कौन है? तीन लोक, त्रिगुणी माया, रजोगुण सतोगुण तमोगुण और इच्छा शक्ति, ये जग है। चार भुजानाथ का शरीर, और तीन लोक 14 भुवन तक इस शरीर का पिंड छूटता नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे
हंस हंस सब भेज दो, जग में रखो मत कोई। क्यों? कि हंस सकल सब ब्रह्म का, तेजु किया न कोई। महाराज क्यों? हंस सब ब्रह्म के हैं। ब्रह्म परमात्मा की आत्मा अंश है। इस अंश आत्मा को किसी ने बनाया नहीं है, न किसी ने किया है। ये सब ब्रह्म में मिलने के लिए नरदेई में आते हैं, और नरदेई में आकर के और ये केवल ज्ञान को भूल जाते हैं और बाँचने वाले ज्ञानियों के फंदे में पड़ जाते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे सृजनहार, कयो न माने कोई भेद अर्थां में नाई, कि मैं तारो जग सेंग सोच मोटो मुझमान। मैं आयो इन कारण भाई, मैं आया आप किसके कारण, आपने भेजा भी, पर कया न माने कोई भेद अर्थां में नाई, कि मैं तारो जग सेंग सोच मोटो मुझ। इसको कैसे तारू? बेरंग अर्थ में चाहता है सारा जगत, और मेरा ज्ञान बेरंग में है नहीं, दिखाने में नहीं है। तब सृजनहार ने कहा, तो चिंता मते करो रे भाई, बिड़द इदक बदसी जगमाई। जो जो हंस तुम्हारा होए, सो तो कदे न बिछड़ेगा। जो जो हंस वृत्ति आत्मा परमात्मा में मिलने के लिए अग्रसर होगी, पीड़ करेगी, तो प्रेम प्रीति से वो ये रटना धारण कर लेगी और राम जी का बिड़द बढ़ेगा। आप कोई प्रकार की चिंता मत करो। तब सुखराम जी महाराज ने अर्ज करी, तो बिड़द तुम्हारो जान के, सहाय करो जगदीश। हे सृजनहार, आपका बिड़द बढ़ने के लिए ऐसे हंसों पे आप सहायता करो, क्योंकि विरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर। विरह प्रेम जागृत आपकी मेहर होगी हंसों पे, जब होगा, हमारी कृपा से नहीं होगा। सहाय करो जगदीश, सारे जग के ऊपर ई सृजनहार, तू ही नारायण, तू ही केशवा, तू ही करुणा निदान, जन सुख देव निराकार, तू सब जग हरि को रूप। हे सृजनहार, आप नारायण हो, ऋणों से अलग कराने वाले, केशवा करुणा निदान हो। हे सृजनहार, आप निराकार हो और सारा जग आपका ही रूप है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में देह धर युग में आविया, देह धर युग में हंसा काजे जग में, देही धरी में आन। इसलिए मैंने आकर के ये देही धारण करी है, और सृजनहार ने हमारे को भेजा है कि जाकर हंस वृत्ति आत्मा को लाओ। तब मैंने ऐसे त्याग वैराग का अंग बनाया, और त्याग वैराग का अंग संपूर्ण। राम राम बोलो। राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, प्रहलाद सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम हरो, सबने राम 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 राम। हिंदी में भी आने लगे, भारी उपयोग करता। अच्छा, वो आ जाता है, ज्यादा करते इंग्लिश में आता है। वो सब ऐसे ही करते ना, हिंदी में बहुत कम लोग डालते ना। अभी समझते नहीं हिंदी, कम समझ। सबके इंग्लिश में ये और मिला है ना, ये बम्बई में सुनते रहो, मिला सोनी है, मिला सोनी सिक्का गोयल बुआ से बात करा दे।
लगा हुआ है तो कर लिया, 3 दिन अभी करा। थोड़ी